जो ज्यादा मीठा होता है ओ अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो इसलिए ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र सबको क्यों नहीं जपना चाहिए, सो सुनिए ध्यान से। गायत्री मंत्र पावरफुल है, ये मंत्र पावरफुल है, सबको नहीं जपना चाहिए क्योंकि बहुत सावधान रहना होगा। गायत्री मंत्र बिजली का तार है, बल्ब लगा दो तो उजाला कर देगा और किसी को पकड़ लिया तो मार भी देगा। गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है। जैसे बिजली के तार बल्ब लगा देने से उजाला कर दिया और किसी को पकड़ लिया तो मार भी दिया, उसी प्रकार गायत्री मंत्र है, यदि सावधानी ना बरती गई तो रिएक्शन कर सकता है, और सावधानी के साथ नियम के साथ जपा गया तो बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जा सकता क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद मंत्र को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देती। तो परशुराम जी के जो माता जी मर गई थी, परशुराम जी के द्वारा जो धड़ गर्दन अलग कर दिया गया था, तो परशुराम जी अपने पिताश्री से मांगे यही वरदान कि मेरे माँ को जिंदा कर दो। तो परशुराम जी के पिताश्री ने गायत्री मंत्र पढ़कर जल आमंत्रण किया, छिड़का। परशुराम जी की माता फिर जिंदा हो गई। इसलिए गायत्री मंत्र बड़ा पावरफुल मंत्र है। लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया, लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले हमारे गुरु जी का है। लक्ष्मण जी बोले तो फिर जोड़ लो। परशुराम जी बोले ऐसे जुड़ता है क्या, ऐसे जुड़ता है क्या, हमें जानते नहीं हो? फिर सा दिखाने लगे परशुराम जी, लक्ष्मण जी को फिर सा दिखाने लगे परशुराम जी, अभी मार देंगे हम। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत, हमें डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं हमें, तुम जानते नहीं, हमने 21 बार क्षत्रिय से विहीन कर दी पृथ्वी। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिए पृथ्वी को। वही बता रहे हैं कि हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा, हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा। हमें बहुत क्रोध दिलाए। लक्ष्मण जी अंत में बहुत बहुत क्रोधित कर दिए परशुराम जी को। तब राम जी हाथ जोड़ करके कहे हे नाथ, अपराध मेरा है, नाथ अपराध मेरा है, ये लक्ष्मण बालक है। लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि भैया जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया और ये
सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही, अपराधी तो हम ही है ना, हम ही सही। ये लक्ष्मण जी का स्टाइल है, हम ही ने जहर निचोड़ा है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करें। आप शिव धनुष हमने तोड़ा है क्या? विश्वामित्र ने, परशुराम जी बोले एक नरम एक गरम। विश्वामित्र जी परशुराम जी से बोले कि एक नरम एक गरम, देखो क्या चतुर नीति है। एक नरम एक गरम, देखो क्या चतुर नीति है दोनों की। एक हाथ जोड़कर खड़ा है और एक आंख दिखा रहा है। राम जी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि अपराधी तो मैं हूं, अपराधी तो मैं हूं, उस बालक को दंड क्यों दे रहे हो, हमें दंड दीजिए। और एक लक्ष्मण जी तिरछी नजर एकदम भव्य चढ़ा के खड़े हैं। तो कह रहे हैं परशुराम जी विश्वामित्र से कि एक है नरम एक है गरम, देखो क्या चतुर नीति है दोनों की। एक हाथ जोड़कर खड़ा है और एक आंख दिखा रहा है। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपनी चेलों की। एक है नरम एक है गरम, देखो क्या चतुर नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। दोषी तो आपका मैं हूं, दोषी तो आप। राम जी बोले कि दोषी तो मैं आपका हूं, हमने धनुष तोड़ा है। परशुराम जी बोले धनुष आपने तोड़ा है, धनुष आपने तोड़ा है। राम जी धीरे से बोले बाबा जी हमें पहचानो। राम जी धीरे से बोले कि बाबा जी हमें पहचानो कि हम कौन हैं। तब परशुराम जी बोले यदि मेरे धनुष पर डोरी चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भगवान हैं। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना सिखाया। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना सिखाया। भीष्म पितामह द्वापर में हुए हैं और ये चर्चा है त्रेता की, ये चर्चा त्रेता की है। यह आज महेंद्रांचल पर्वत में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यह है, दानवीर कर्ण के पितामह भीष्म के गुरु यही परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी अपना धनुष देना चाहा तो हाथ से, राम चरितमानस में लिखा है, अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी जब भगवान श्री राम को धनुष देना चाहा तो ये रामचरितमानस में लिखा है कि अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। मानो धनुष भी तड़प रहा था कि कब मैं राम के हाथ में जाऊं। और राम जी ने डोरी चढ़ाकर दिखाई, परशुराम जी सिर झुकाकर खड़ा हो गए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीतापति राम की जय। जो सबका अहंकार चूर करते हैं वही है राम। प्रभु आप तो भगवान हैं। राम को प्रणाम करके परशुराम जी चल गए। अब जनकपुर में राम जी तो चले गए, पर जितने वीर लोग बैठे थे सभा में, और सबने जो लज्जित हुआ था, जिन्होंने भगवान जब धनुष तोड़ने चले तो बोला कि चिड़िया चली पहाड़ उठाने, वो लोग बड़े लज्जित थे और लज्जित के कारण क्रोधित भी थे। तो जैसे राम जी चाहे आगे बढ़ना, ये लोग अपना प्लानिंग बना के रखे थे कि राम को हम लोग मार देंगे।
राम को हम लोग मार देंगे और मार के सीता से विवाह कर लेंगे। अभी देखिए ऐसा होता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि ये सोचना चाहिए ना कि इतने छोटे से बालक, इतने सुकुमार, इतने कोमल बालक धनुष तोड़ दिए, कुछ न कुछ तो रहस्य छुपा है ना। लेकिन क्रोध आदमी को पागल बना देता है, क्रोध आदमी को पागल बना देता है, बुद्धि विवेक सब हीन कर देता है। और क्रोध कब आता है? जब अहंकार ज्यादा हो जाता है। तो ये लोग अहंकार में थे कि हम बड़े बलवान हैं, हम वीर हैं। जब नहीं टूटा तो क्रोधित हुए। तो ये सब वीर भगवान श्री राम जी को मारने का प्लानिंग बना रहे थे कि भगवान जब यहाँ से निकलेंगे, ये तो बालक है, छोटे मोटे बालक हैं, और मार देंगे। अभी इन मूर्खों को दिमाग में ये नहीं स्थापित हुआ, ये नहीं आया कि ये भगवान है जिनके आगे परशुराम जी नतमस्तक हो गए। परशुराम जी नतमस्तक होकर चले गए, अपना धनुष देकर चले गए। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? वो क्या साधारण मानव हो सकता है? वही परशुराम जी जिन्होंने 21 बार इस धरती पर से छत्री को ढूंढ ढूंढ कर मारे, वही परशुराम जी आज छत्री के सामने ही नतमस्तक होकर अपना धनुष बाण देकर चल बसे। तो क्या ये साधारण राम है? क्या ये तुच्छ प्राणी है? लेकिन सबने प्लान बनाया। तब तक ये बात महाराज जनक जी के पास पहुंची। महाराज जनक जी व्याकुल हो गए। उसके बाद विश्वामित्र जी के पास पहुंची कि ये जितने जो वीर धीर हैं, सारे लोग भगवान श्री राम से युद्ध करेंगे, भगवान श्री राम से युद्ध करेंगे। और बोल रहे हैं कि युद्ध में जीतेगा तो सीता से विवाह करेगा, अन्यथा हम लोग करेंगे। जनक जी ने अपने पूरे सैनिक को बुलाए और जितना वाटिका था, जितना जहां जहां सबका ठहराव था, सब जगह अपने सैनिकों को लगा दिए, भेज दिए कि भगवान श्री राम के साथ ये अन्याय ना हो। सारे वीर बैठे थे, सबके सभा में, सबके आंखों के सामने राम ने अपना पराक्रम दिखाया और धनुष तोड़ डाला। राम ने अपना पराक्रम दिखाया, धनुष तोड़ डाला। तो आप सभी सामने युद्ध में क्यों नहीं जीते? तो जनक राजा ने अपने सारे सैनिक को लगा दिया। फिर भी भगवान श्री राम से युद्ध हुआ तो भगवान राम और लक्ष्मण जीत गए। कोई साधारण आदमी थोड़े हैं। फिर गए, अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया। कहाँ? दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम से कहा गया कि आपने जीता है, माता सीता से विवाह संपन्न कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि गुरु की आज्ञा हो, और उसके बाद बिना पिता की आज्ञा के मैं पाणी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी, महाराज जनक जी इत्यादि संत महात्मा महापुरुष सबने बैठा और एक योजना बनाया कि ये खबर अयोध्या में जानी चाहिए। तो जनकपुर से एक आदमी अयोध्या में ये पत्रिका लेकर आता है। और सुनिएगा आगे, बड़ा सुंदर कथा है। दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी बधाई हो, दशरथ जी बधाई हो। खबर मिला, जनकपुर से लोग संदेश लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई, राज दरबार में लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया।
दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया। तीनों माताएं, लक्ष्मण भरत जी, शत्रुघ्न सारे खुशी से झूमने लगे। सारे अयोध्या वासी खुशी से झूमने लगे कि मेरे राम ने धनुष तोड़ा है, मेरे राम ने धनुष तोड़ा है। आगे की कथा नेक्स्ट